कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स के एडमिशन कैसे बढ़ाएं। हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर सेंटर कैसे ओपन करना है, उसे कैसे ग्रो करना है, इस बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारी चीजें हम अपने YouTube चैनल में लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे वीडियोस में ये कमेंट आ रहा है कि आप ये बतलाएं कि कंप्यूटर सेंटर तो है हमारा, उसमें स्टूडेंट्स की संख्या कैसे बढ़ाएं, स्टूडेंट्स के एडमिशन कैसे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में मिलने वाली है आपको कंप्लीट जानकारी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स की संख्या कैसे बढ़ेगी ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कितने ज्यादा स्टूडेंट आपके सेंटर में कोर्सेज के बारे में पूछने आते हैं। यदि 100 स्टूडेंट पूछने आते हैं, आपने कुछ इस प्रकार की मार्केटिंग की हुई है। मार्केटिंग का अर्थ होता है अपने बिजनेस के बारे में, अपने कंप्यूटर सेंटर के बारे में लोगों को बतलाना। जब लोग अवेयर हो जाते हैं तो उसमें से जिनको जरूरत होती है वो आपके सेंटर में आते हैं। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, उसके कारण 100 स्टूडेंट्स आपके सेंटर में मान लीजिए आए, अब उसमें से 10, 15, 20, 30 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। यदि उनको आपका सेंटर पसंद आएगा, उनके मुताबिक आप कोर्स करा रहे होंगे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्वायरी करने आ रहा है उसी पर डिपेंड करता है एडमिशन। तो यहां पर हमको किस चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, इंक्वायरीज को मैनेज करना है। अगर हमने प्रॉपर इंक्वायरी को मैनेज कर लिया तो समझ लीजिए हमने अच्छे तरीके से एडमिशन भी करा लिए। लेकिन अगर हमने इंक्वायरी को मैनेज नहीं कर पाए और केवल हम लगे रहे एडमिशन कैसे होंगे, एडमिशन कैसे होंगे, तो एडमिशन होंगे जब आपके पास कोई पूछने आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझा पाते हो, आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर पाते हो। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को फॉलो अप करने में केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार फॉलो अप करते हैं, उसके बाद फॉलो ही नहीं करते, उनको कॉल ही नहीं करते। लेकिन अगर ये हम बोलें कि स्टूडेंट्स आपके सेंटर में आ रहा है इंक्वायरी करने, तो कहीं ना कहीं उसकी एक मन में इच्छा है कि वो कोर्स करना चाहता है। लेकिन यदि वो एडमिशन नहीं लेता है, 100 में से केवल 20 ही स्टूडेंट लेते हैं, तो यहां कमी किस बात की है? यहां कमी है काउंसलर की, जो स्टूडेंट को समझा रहा है। यहां कमी है जो सेल्स पर्सन है वहां पर आपके सेंटर में, जो स्टूडेंट से कन्वर्ट करके उसको एडमिशन फाइनली करवा रहा है। उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको स्टूडेंट से किस तरीके से बात करनी है, स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट भेजना है, उसको दोबारा फोन में क्या बोलना है, स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्शंस जो आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजें सीखना पड़ेगी काउंसलर को या उस सेल्स पर्सन को जो वहां पर बैठा हुआ है स्टूडेंट का एडमिशन करवाने के लिए। और वो ये सारा काम प्रॉपर कैसे कर पाएगा, उसके लिए आपको उसे एम्पावर करना पड़ेगा। इसका मतलब है उसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलर को या सेल्स पर्सन को सॉफ्टवेयर देना होगा जिसमें वो इंक्वायरी को सही तरीके से मैनेज कर सके। अगर इंक्वायरीज ही नहीं होगी तो एडमिशन कैसे होंगे? और अगर इंक्वायरीज आ रही हैं, मार्केटिंग आपने अच्छी की है, इंक्वायरीज आ रही हैं, अब इंक्वायरी को मैनेज करने के लिए प्रॉपर टूल, सिस्टम, CRM ये सारी चीजें नहीं है, तो किस तरीके से एडमिशन बढ़ेंगे? इसलिए यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज सीखना है। तो अभी मैं आपको आगे यहां पर आप चलिए स्क्रीन में देखिए चल करके कि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने सेंटर में इंक्वायरी को मैनेज करते हैं। मैं 2 तरीके के सॉफ्टवेयर आपको बतलाने वाला हूं। एक हो गया आपका ऑफलाइन जो केवल सिस्टम में चलेगा, किसी दूसरे सिस्टम में आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया ऑनलाइन। तो दोनों सॉफ्टवेयर से कैसे इंक्वायरी को मैनेज किया जाता है और फिर कैसे इसी इंक्वायरी को सही तरीके से फॉलो अप करके आपके एडमिशन बढ़ेंगे, इसके बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको सिस्टम में चल के दिखलाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारा सॉफ्टवेयर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम सबसे पहले स्टूडेंट की इंक्वायरी को मैनेज करते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो यहां पर जितनी भी इंक्वायरीज थी वो कन्वर्ट हो गई हैं, देखिए एडमिशन पर। ये इतनी सारी इंक्वायरीज आई हुई थी और ये सारी कन्वर्ट हो गई, इसलिए स्टूडेंट में दिखलाई दे रही हैं। इंक्वायरी के लिए देखिए हम स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर,
जेंडर, स्कूल, बैच, ज्वाइनिंग मंथ और यहाँ तक कि उसकी फोटो भी, क्योंकि फोटो देखने से भी याद आ जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट आया था एडमिशन कराने के लिए। जब कॉल करते हैं तो उसके बारे में पूरा एक दिमाग में हिस्ट्री आ जाती है कि ये कौन था, इसको हमको एडमिशन कराना है नहीं कराना है, क्या बोल रहा था, कैसा था वो स्टूडेंट, ये टोटल हमने जो बात की हुई होती है वो पूरे दिमाग में जाती है। तो फोटो भी हम यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अब देखिए इस तरीके से इंक्वायरी यहाँ पर स्टोर होती जाती हैं और हम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, उनको फॉलो अप कर सकते हैं। अगर ये एडमिशन ले लेते हैं तो मार्क एज एडमिटेड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर एडमिशन इस स्टूडेंट का फाइनली हो जाता है। तो ये तो हो गया एक सॉफ्टवेयर। और मैं एक दूसरी चीज बतलाता हूं, वो है आपको ऑनलाइन भी इंक्वायरी का सॉफ्टवेयर मिल सकता है। उसके लिए आप देखिए, जब आपके मान लीजिए वेबसाइट है, इसमें इंक्वायरीज इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ये देखिए आपका कोई पेज है, कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपने क्या लगाया हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म लगाया हुआ है। तो उस इंक्वायरी फॉर्म में देखिए स्टूडेंट जो इंक्वायरी करते हैं तो प्रॉपर इसमें भी उसी तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए कब इंक्वायरी की, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर ये स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो टेक में क्लिक करके डायरेक्टली इसको कहां पर लेकर के आया जा सकता है, एडमिशन वाले सेक्शन पर लेकर के आया जा सकता है। तो यहां पर मैंने आपको बतलाया दो चीजें कि एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहां पर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने ये कहां से सॉफ्टवेयर ओपन करके आपको दिखला दिया, ये तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि आप ये दोनों सॉफ्टवेयर एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने जिस प्रकार के डेटा मैनेज किया अपने सेंटर में वो सारा कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर। यदि आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, अपनी डिटेल शेयर करें। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और बतलाएंगे कि कैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनकर के ये दोनों इंक्वायरी के सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और कैसे इस इंक्वायरी के सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके सेंटर में भी स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो टोटल मैंने आपको कंप्लीट लॉजिकली कि कैसे एक्चुअल में स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है और फिर प्रैक्टिकल भी बतला दिया कि सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी आप यदि चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, हम खुद का कोई आप ऐसी टिप बतला दें कि खुद ही हम अपने सेंटर मैनेज कर सकें, तो एक्सेल ओपन कर लीजिए, एक गूगल शीट बना लीजिए। कभी भी कोई स्टूडेंट आता है उस गूगल शीट में मोबाइल में ही डेटा एंटर कर लीजिए, सिस्टम में गूगल शीट को ओपन करके रखिए। टूल्स सारे अवेलेबल हैं, केवल हम उनका यूज नहीं करना चाहते और यूज नहीं करते। तो यहां पर आप गूगल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल शीट में रिमार्क डाल सकते हैं कि जब ये एडमिशन लेने आया तो क्या इसने बोला, उसके बाद फर्स्ट फॉलो अप मतलब जब पहली बार कॉल किया तो क्या बोला, सेकंड फॉलो अप जब सेकंड बार कॉल किया तो क्या बोला, थर्ड फॉलो अप में क्या बोला, फोर्थ फिफ्थ जितने फॉलो अप करना आप रिमार्क डालते जाइए। लीजिए आपकी पूरी इंक्वायरी प्रॉपर एक्सेल में ही मैनेज हो गई। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है एक्सेल में, इसलिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सीखने के लिए आप हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं, जिसकी लिंक अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं हमारी, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और डिटेल में बतलाएंगे कि कैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।